हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चे में इस्तेमाल होने वाली उन सभी मेडिसिन के बारे में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में, यानी कि बच्चे में कौन सी मेडिसिन फीवर में यूज होते हैं। तो हमारी पहली सिरप है कलपोल सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पैरासीटामोल। अब इस सिरप की यूज की बात करें तो इसका यूज हम हाई फीवर हो तब उस कंडीशन में हम कलपोल सिरप का इस्तेमाल करते हैं, या बॉडी पेन कर रहा हो तब उस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करूं तो इसका 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml TDS यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। कलपोल सिरप का इस्तेमाल हम फीवर को ठीक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आइबुप्रोफेन सिरप। इस सिरप का इस्तेमाल यानी यूज की बात करें तो फीवर को ठीक करने के लिए करते हैं। पेन और इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए हम आइबुप्रोफेन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बच्चों में किया जाता है, यानी कि बच्चे को फीवर में इस सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब इस सिरप की डोज की बात करूं तो 1 ईयर से 5 ईयर के बच्चे में 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। 5 से 10 ईयर के बच्चे में 10 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मेफ्टल पी सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं मेफेनामिक एसिड। इस सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो हाई फीवर हो, यानी कि बच्चे में बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आ रही है तब उस कंडीशन में हम मेफ्टल पी सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फीवर से राहत मिल सके। लो फीवर हो या हाई फीवर हो, दोनों में हम इस मेफेनामिक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन में भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बच्चे में अगर फीवर के साथ साथ बॉडी पेन हो तब उस कंडीशन में हम मेफ्टल पी सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाई फीवर में इसका सबसे ज़्यादा असर करता है। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 12 मंथ से लेकर 6 से 12 मंथ में के बच्चे में 2.5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलर्जी में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में, यानी कि बच्चे को एलर्जी हो जाता है तब हम उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली सिरप है सिट्रीजिन सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड। इस सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो इचिंग यानी कि खुजली होना, रेसेस यानी लाल धब्बे बनना, यानी कि शरीर पे लाल लाल धब्बे बन सकते हैं, स्नीजिंग यानी कि बार बार छींके आना, इंसर्ट बाइट यानी कोई कीड़ा काट दे तब उस कंडीशन में हम सिट्रीजिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चे को सर्दी हो तब उस कंडीशन में भी हम सिट्रीजिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में हम 5 ml BD दिन में 2 बार 5 दिनों तक दे सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एविल सिरप। ये काफ़ी फेमस सिरप है जो हर कोई इस सिरप के बारे में जानता है। तो हम बात करते हैं इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं फिनीरामाइड मेलिएट। इस सिरप की यूज की बात करूं तो इस सिरप का इस्तेमाल इंसर्ट बाइट यानी कि कोई कीड़े काट दे या मधुमक्खी काट दे तब उस कंडीशन में हम एविल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन एलर्जी यानी कोई मेडिसिन आपको एलर्जी कर जाता है तब उस कंडीशन में हम एविल सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई बच्चे को मेडिसिन एलर्जी कर जाता है तब हम उस बच्चे को एविल सिरप का इस्तेमाल करके रिएक्शन को ख़त्म करते हैं। बॉडी इचिंग यानी कि शरीर में खुजली हो रहा है बच्चे को तब उस कंडीशन में हम एविल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं एविल सिरप की डोज के बारे में। तो 1 से 6 ईयर के बच्चे में 5 ml OD दिन में 1 बार 3 दिन तक दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप है लोराटिडिन। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं लोराटिडिन। इस सिरप की यूज की बात करें तो इचिंग यानी कि खुजली होना, यानी कि बच्चे को खुजली हो रही है तब उस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसेस यानी कि शरीर पे लाल धब्बे बन सकते हैं। स्नीजिंग यानी कि बार बार छींके आना, सर्दी जैसी समस्या में हम लोराटिडिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। रनिंग नोज यानी कि बार बार नाक बहना, उस कंडीशन में भी हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। तो डोज की बात करें तो 2 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml OD दिन में 1 बार दे सकते हैं।
3 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इस मेडिसिन से एलर्जी हो रही है या काम नहीं कर रहा है, तब हम उस कंडीशन में इस सिरप को चेंज कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सिरप है सोल्विंग कोल्ड। तो इस सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बच्चे में किया जाता है। तो इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन, मेलिएट। इस सिरप का यूज की बात करें तो कॉमन कोल्ड एंड यानी कि सर्दी और जुकाम में इस सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बच्चों में किया जाता है। रनिंग नोज यानी कि बहती नाक में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि फीवर के साथ साथ अगर बच्चे में सर्दी और फीवर्स आ रहे हैं तब उस कंडीशन में हम सोल्विंग कोल्ड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोल्विंग कोल्ड सिरप की डोज के बारे में। तो 3 से 6 मंथ के बच्चे में 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 10 ईयर के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल कॉमन कोल्ड एंड फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिरप है सिनारेस्ट सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन, मेलिएट एंड सोडियम सिट्रेट। इस सिरप की यूज की बात करें तो कॉमन कोल्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सर्दी जुकाम में इस सिनारेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज यानी कि बच्चे की नाक बह रही है और फीवर आ रही है, तब उस कंडीशन में हम सिनारेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 3 से 6 मंथ के बच्चे में 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 6 से लेके 12 मंथ के बच्चे में हम 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। यानी कि सिनारेस्ट सिरप का इस्तेमाल अगर फीवर हो, रनिंग नोज हो, तब उस कंडीशन में हम सिनारेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सिरप है मोन्टेक एलसी। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं मंटेलो कास्ट, सोडियम एंड लिवोसिटेरजिन। इस सिरप का इस्तेमाल अगर बच्चे की सर्दी ठीक नहीं हो रहा है, आप बहुत सारे मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिए, ठीक नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो कॉफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम में करते हैं। रनिंग नोज अगर बहुत दिनों से बच्चे में रनिंग नोज हो रही है और मेडिसिन खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तब हम उस कंडीशन में मोन्टेर एलसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप से सर्दी ठीक हो जाती है। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 1 से लेकर 2 ईयर्स के बच्चे में 3 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 2 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। यानी कि आपके बच्चे को बहुत पुरानी सर्दी हो और ठीक नहीं हो रही है, तब उस कंडीशन में ये मोन्टेर एलसी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं वोमिटिंग में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में। अगर बच्चे को वोमिटिंग हो रही है या दूध पी रहा है और दूध को वापस बाहर ला रहा है, तब उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली सिरप है ओंडम सिरप। ये काफ़ी फेमस सिरप है जो हर व्यक्ति, हर एक इंसान ओंडम सिरप के बारे में जानता है। तो अगर हम इस ओंडम सिरप के अंदर कंपोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है ओंडम सेट्रोन। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो वोमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चे को वोमिटिंग हो रही है, दूध वापस बाहर ला रहा है, तब उस कंडीशन में हम इस ओंडम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है डोमेन सिरप। इस सिरप के अंदर जो मेडिसिन होती है, यानी कि इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डोमपेरिडोन। इस सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो यानी कि यूज की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल हम बच्चे को वोमिटिंग रोकने के लिए करते हैं, या अगर बच्चे का नोजिया यानी जी घबरा रहा है, तब उस कंडीशन में हम डोमेन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन सिरप की डोज के बारे में। तो इस सिरप की डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं 3 दिन तक। 1 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं 3 दिनों तक। इस सिरप को इस्तेमाल हम
उल्टी और नोजिया को ठीक करने के लिए, यानी कि बच्चे को उल्टी और नोजिया को ठीक करने के लिए डोमेन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक सिरप के बारे में, यानी कि बच्चे में यूज होने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। हमारी पहली सिरप है कलवाम सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कल्वुलेट। इस सिरप की यूज की बात करें तो ईयर इन्फेक्शन, यानी कि बच्चे में ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन्सिल इन्फेक्शन यानी कि बच्चे को टॉन्सिल प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन यानी चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम उससे ठीक करने के लिए कलवाम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। कलवाम सिरप की डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कलवाम सिरप का इस्तेमाल लगातार 5 दिन तक कर सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml BD दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ओमनिक्स सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिफिक्सिम। इस सिरप का इस्तेमाल की बात करें, यानी कि यूज की बात करें तो ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब अगर बच्चे के ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नोज इन्फेक्शन, यानी कि नोज इन्फेक्शन यानी नाकों में कोई प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तब हम उस कंडीशन में हम ओमनिक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि बच्चे के गले में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है, तब हम उस कंडीशन में हम ओमनिक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं ओमनिक्स सिरप की डोज के बारे में। तो इस सिरप का इस्तेमाल, यानी कि डोज की बारे में बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ओफ्लामैक। इस सिरप का इस्तेमाल, यानी कि इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं ओफ्लाक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। इस सिरप का इस्तेमाल, यानी कि यूज की बात करें तो स्टोमक इन्फेक्शन यानी पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब हम उस कंडीशन में ओफ्लामैक्स एम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। या डायरिया कंडीशन में भी, अगर बच्चे के डायरिया कंडीशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, तब हम उसे ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जेनफ्लॉक्स सिरप। इस सिरप के अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है ओफ्लॉक्सासिन। इस सिरप का इस्तेमाल की बात करें तो ईयर इन्फेक्शन हो जाती है बच्चे में, अगर ईयर इन्फेक्शन हो जाए तब उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो जाए, अगर इस कंडीशन में अगर बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन हो जाए, स्किन इन्फेक्शन हो जाए, तब उस कंडीशन में हम जेनफ्लॉक्स सिरप का इस्तेमाल करके उसे ठीक करते हैं। अब हम बात करते हैं जेनफ्लॉक्स सिरप की डोज के बारे में। तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं 5 दिनों तक। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एजीडेफ 200। इस सिरप का इस्तेमाल, यानी कि इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन। इस सिरप का इस्तेमाल की बात करें, यानी कि यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल ईयर इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम एजीडेफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml OD दिन में 1 बार दे सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml OD दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिरप का इस्तेमाल ईयर इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, यानी कि सांस में कोई दिक्कत हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे के पेट दर्द में कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन है कोलीमैक्स सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। इस सिरप का इस्तेमाल स्टोमक इन्फेक्शंस यानी कि पेट दर्द को ठीक करने के लिए हम इस कोलीमैक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस कोलीमैक्स सिरप की डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 1.5 ml BD दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में 2 बार इस्तेमाल
कर सकते हैं। यानी कि कोलीमैक्स सिरप का इस्तेमाल हम पेट दर्द को ठीक करने के लिए करते हैं। यानी कि बच्चे के पेट दर्द को ठीक करने के लिए कोलीमैक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है, जो हर एक मेडिकल पे आपको ये मेडिसिन यानी कि ये सिरप मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन के बारे में। यानी कि बच्चे के अंदर जो मल्टीविटामिन्स यूज होते हैं, जो फेमस ब्रांड है, उन मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन है जिंकोविट सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं मल्टीविटामिन। इसका यूज की बात करें तो इंक्रीज इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को बढ़ाने के लिए हम इस जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 3 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल हम मल्टीविटामिन के रूप में करते हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन। यानी कि बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में उस कीड़े को मारने के लिए कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन है बैंडेज सस्पेंशन। इस सिरप का इस्तेमाल यानी कि इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एल्बेंडाजोल मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी पेट में कीड़े हो जाने पर उस कीड़े को मारने के लिए हम बैंडेज सिरप यानी सस्पेंशन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इस बैंडेज सिरप की डोज के बारे में। तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में हम 3 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।